हेलो बच्चों, आप लोग क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं? तो आप लोग बहुत अच्छा किए हैं और आप लोग के लिए ये खास वीडियो होने वाला है। मैं इस बात पर चर्चा करेंगे कि जितने बच्चे 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वे बच्चे इस क्लास को देख लें। और इस पर ख़ास बात ये करेंगे, कितना बच्चा होता है 10 क्लास में तो आ जाते हैं, लेकिन इसको ये समझ नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से सवाल बिहार बोर्ड ने पूछे हैं और पूछता है। आज इसी बात पे हम खास बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर से सवाल। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2026 कौन कौन चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी में बायोलॉजी में तो बिना देर लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आते हैं तो मेरा बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम दूसरा चैप्टर है श्वसन। तीसरा चैप्टर है परिवहन। चौथा चैप्टर है उत्सर्जन। पांचवा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। छठवां चैप्टर है जनन। सातवां चैप्टर है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आठवां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। नौवां चैप्टर है प्रयोगी। ये चैप्टर को तो उतना मान न रखेंगे। ये चैप्टर उतना अति नहीं है जो बिहार बोर्ड इससे सवाल पूछेंगे। ये चैप्टर ना भी पढ़िएगा तो तब पर भी चलेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है चैप्टर, किस चैप्टर से बिहार बोर्ड सवाल पूछेंगे और किस चैप्टर को हमको पढ़ना होगा। तो पहला बात करेंगे जैव और प्रक्रम पोषण। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर है शोषण इसको भी पढ़ना जरूर है। जैव प्रक्रम शोषण। तीसरा चैप्टर है परिवहन, इसको भी पढ़ना है। और है उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर हो गया। एक चैप्टर है छठवां जनन, इस चैप्टर से सवाल पूछते हैं। और 7वां चैप्टर है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 9, 8 चैप्टर में आपको 3 चैप्टर उतना नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपको हम बताए कि यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है। जैव प्रक्रम, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, वांशिकता तथा जैव विकास और हमारा पर्यावरण, इससे सवाल नहीं पूछते हैं। ये चैप्टर से सवाल नहीं पूछते हैं। आज अभी तक बिहार बोर्ड ने इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछे हैं और ये चैप्टर तो खास नहीं है। आप लोग इतना, और ये नियंत्रण और समन्वय, ये भी चैप्टर से सवाल नहीं पूछेंगे। तो यही चैप्टर है जो आप लोग पढ़ के अच्छा मार्क्स, अच्छा नंबर ला सकते हैं और टॉपर नंबर आ सकते हैं। बिहार बोर्ड में आप लोग टॉपर कर सकते हैं। इतने चैप्टर हैं कि बायोलॉजी में बस इतने ही चैप्टर पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। और सवाल जो है इम्पोर्टेंट सा सवाल कौन है, ये तो हम अगली क्लास में बताएंगे कि कौन सा सवाल पढ़ना चाहिए जैसे सवाल आएगा। कितना बच्चा है सो जाते हैं, उसको टेंशन हो जाता है कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे जैसे हमारा अच्छा नंबर आएगा, कौन सा चीज़ पढ़ें। ऐसा होता है कोई किसी में कि एक बार सब सिलेबस उठा लिए, पढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चैप्टर उठा लिए, 10-15 किताब उठा लिए और पढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होता है। ये आप लोग का गलत है, उतना आप लोग को नहीं पढ़ना चाहिए।
जितना आप लोग सोचते हैं। आप लोग को वही पढ़ना चाहिए जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा होता है हम सारा क्या थी उठा लिए, अब पढ़ते जाते हैं, अब सवाल कौन आएगा नहीं आएगा, ऐसे पढ़ते पढ़ते टाइम वेस्ट कर लेते हैं। टाइम हमारा वैसे भी निकल जाता है और टाइम निकल जाता है और कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। समझ लेते हैं लेकिन सवाल में कौन आएगा, कौन पूछे जाएंगे, ये तो आप लोग नहीं जानते हैं। वैसे समय बर्बाद हो रहा है। समय अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। समय को जितना आप लोग दीजिएगा टाइम, उतना आप लोग का जिंदगी बदल सकता है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि सारा सिलेबस उठा लिए और बैठ गए हैं, हाँ पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। बस वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, जो सवाल पूछेंगे, जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सारा सवाल उठा लिए हैं और पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो चैप्टर से सवाल पूछेंगे बिहार बोर्ड, वही चैप्टर पढ़ना चाहिए। एक ठो ही बुक पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट लगे। एक ठो ही बुक पढ़ना है जैसे आप लोग को समझ सके, आप लोग सब कॉन्सेप्ट को तैयारी कर सके। कम समय में तैयारी आप लोग कर सकते हैं और आप लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। ऐसा होता है कि ढेर सारा बुक उठा लेते हैं और टेंशन में आके बढ़ जाते हैं और कुछ समझे ही नहीं आता। तो ऐसा क्यों करेंगे? ये करना बहुत गलत है। एक ठो ही बुक उठाइए और अच्छा उसको समझिए, अच्छा से याद कीजिए, बस आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। और आप उतना टेंशन लेके नहीं पढ़िए, जो चैप्टर इम्पोर्टेंट लगता है वही पढ़िए। अभी जैसे हम बताए कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बस इसी पर फोकस कीजिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे बिहार बोर्ड अभी तक पूछा ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहेगा, कहने दीजिए। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो है, जाइए आप देखिएगा। वो तो 2-4 चैप्टर बोलता है पढ़ने, लेकिन वो सब अच्छा नहीं है। 2-4 चैप्टर आप लोग पढ़ के ऐसा नहीं बिहार बोर्ड के टॉपर बन जाइएगा। बस बायोलॉजी में 3 चैप्टर छोड़ के बाकी सब चैप्टर पढ़िए। सब चैप्टर से सवाल बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे दोस्तों में भी अधिक कीजिएगा शेयर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इससे नया वीडियो और मिलेगा आप लोग को। आप लोग को तो हंसी आ रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं आवाज़ को अपना एडिट नहीं करता हूँ, वैसे पढ़ाता हूँ, जैसा होता है वैसे पढ़ाता हूँ, वैसे मतलब समझाता हूँ जैसे बच्चा समझे। मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग चाहे समझिए या न समझिए, उससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तब ऐसे नया वीडियो जब चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लव यू बच्चों, लव यू वेरी वेरी।